नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की चार पत्नियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर पुरुष की चार पत्नियां होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर पुरुष की चार पत्नियां होती हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल रहने वाली है। दोस्तों, आज की ये गजब कहानी बहुत ही शिक्षादायक कहानी रहने वाली है। दोस्तों, यदि आज की इस कहानी को आप सभी ने पूरा सुन लिया तो दोस्तों आप लोगों को कभी भी बुढ़ापे के समय में दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और इस कहानी से, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने से दोस्तों आप लोगों को अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख और प्रेरणाएं भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो पत्नी होती है वो हमारे जीवन साथी होती है, जीवन संगिनी होती है। ऐसे में दोस्तों एक स्त्री का एक पुरुष के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और बहुत ही बड़ा स्थान भी रखता है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हर पुरुष की चार पत्नियां कैसी होती हैं। दोस्तों, यदि हो सके तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के संग, अपने मित्रों के संग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का और प्रेरणादायक वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी की आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात हुआ करती है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। वह एक व्यापारी था। उस व्यापारी के पास में अन्न धन की, हीरे मोती की और पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। परंतु उस सेठ की, उस व्यापारी की चार पत्नियां थीं। चौथी पत्नी से वह सेठ बहुत ही प्रेम किया करता था। जो उसकी चौथी पत्नी थी, उस पत्नी को वो सेठ इतना प्रेम करता था कि वह रोजाना नए नए गहने और जेवरात भी उस पत्नी को पहनाया करता था। उसे चौथी पत्नी को वह सेठ बड़ा ही प्रेम करता था और उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की वह कमी नहीं होने दिया करता था। दोस्तों, जो सेठ की तीसरी पत्नी थी, उससे भी वह सेठ काफी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी से वह सेठ इतना ज्यादा प्रेम किया करता था कि जब सेठ को किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी, जब सेठ किसी भी मुसीबत में पड़ता था, तो उस तीसरी पत्नी के पास में जाकर सेठ अपनी उस मुसीबत का हल लेकर आ जाता था, हल पूछ कर आ जाता था। और उस मुसीबत में भी सेठ की वह तीसरी पत्नी उसका साथ पूरा दिया करती थी। दोस्तों, जो सेठ की दूसरी पत्नी थी वो दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी और उसे सेठ बहुत ही प्रेम किया करता था। सेठ अपनी उस दूसरी पत्नी को अपने मित्रों को, हर लोगों को बताना चाहता था, परंतु सेठ के मन में यह डर रहा करता था कि कहीं सेठ की उस दूसरी पत्नियों को कोई अन्य लोग यदि देख ले
और उसकी तरफ यदि मोह बढ़ा लिया तो उसका क्या होगा। इसलिए सेठ अपनी उस दूसरी पत्नी को किसी अन्य लोगों को नहीं बताया करता था। और दोस्तों, सेठ की जो पहली पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और सेठ उससे प्रेम नहीं किया करता था, क्योंकि सेठ अपने काम काज के चक्कर में ही, अपने व्यापार के चक्कर में ही और अपनी रोजाना मर्रा की जिंदगी के चक्कर में व धन की लालच में भी वह अपनी उस पहली पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था। परंतु सेठ की जो पहली पत्नी थी वह सेठ से तन और मन से बहुत ही प्रेम किया करती थी। दोस्तों, फिर सेठ अपनी उन चारों पत्नियों के साथ में बहुत खुश था। देखते ही देखते दिन बीतते रहे और फिर एक दिन की बात है जब सेठ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सेठ अचानक बीमार हो जाता है। उसके बाद में सेठ को इस बात का पता होता है कि अब मेरा अंतिम समय पास आ चुका है, अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा। दोस्तों, अब सेठ अपने अच्छे दिनों को याद करके मरने की चाह बनाने लगता है। उसके बाद में सेठ अपनी चारों पत्नियों के बारे में सोचने लगता है। सेठ सोचने लगता है कि मैंने अपने अच्छे दिनों में अपनी चारों पत्नियों से बहुत ही प्रेम किया है, परंतु अब मैं जब मरने जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, तो मैं एक बार अपनी चारों पत्नियों के पास जाता हूँ और मैं अपनी चारों पत्नियों के पास जाकर उनसे पूछता हूँ कि क्या वह भी मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि वह मुझसे इतना ही यदि प्रेम करती हैं जितना मैं उनसे करता हूँ। उसके बाद में वह सेठ अपनी चारों पत्नियों के पास में पहुंचता है। सबसे पहले वो पहली पत्नी के पास जाता है और पहली पत्नी के पास जाकर के कहता है कि हे प्रिय, मैं बीमार हो चुका हूँ और मैं बहुत जल्दी ही मरने वाला भी हूँ। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ही प्रेम किया है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। दोस्तों, उसकी बात में सेठ की पहली पत्नी सेठ से साफ साफ इनकार कर देती है और बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। उसके बाद में सेठ को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ और सेठ यह सोचने लगता है कि मेरी इस पहली पत्नी को मैंने अपनी तीन ही पत्नियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रेम किया है। मैंने अपनी इस पहली पत्नी के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। इसे जो भी हीरे मोती जेवरात चाहिए थे और जो भी आभूषण चाहिए होते थे, मैं इसे सबसे पहले लाकर देता था। परंतु आज जब मेरा अंतिम समय नजदीक आया है तो ये मेरा साथ छोड़कर जा रही है। दोस्तों, इसके बाद में वह सेठ अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर के कहता है कि हे प्रिय भगवान, मेरा अंतिम समय नजदीक आ चुका है, मैं बीमार हो रहा हूं और बहुत ही जल्द ही मेरी सांस भी रुकने वाली है और मैं मरने वाला हूं। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत प्रेम किया है और अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो दोस्तों, उसके बाद में सेठ की वह दूसरी पत्नी सेठ से कहती है कि सुनिए, यदि आप मरने वाले हो तो आप अकेले ही मर सकते हो, मैं आपके साथ में नहीं चल सकती हूं, क्योंकि जन्म और मरण एक मनुष्य के जीवन का कड़वा सच होता है। हाँ, अगर आप इसे संसार को छोड़कर जा रही हैं तो मैं आपके अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ में विवाह कर लूंगी, किसी अन्य के पास चली जाऊंगी, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है और मैं आपके यहाँ नहीं तो किसी और के यहाँ चली जाऊंगी। दोस्तों, उस सेठ की दूसरी पत्नी का यह जवाब सेठ के सीने में एक खंजर की तरह चुभ जाता है और सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। उसके बाद में सेठ अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी तीसरी पत्नी के पास जाकर सेठ कहता है कि हे प्रिय,
मैं बीमार हो चुका हूं और बहुत जल्द ही मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं और मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और अब मैं मरने वाला हूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दोस्तों, जैसे ही वह सेठ अपनी तीसरी पत्नी से ये बात कहता है तो तीसरी पत्नी भी सेठ से बहुत प्रेम करती थी। तो सेठ की तीसरी पत्नी सेठ से कहती है कि हे प्रिय, यदि तुम मर रहे हो, अगर तुम इस संसार को छोड़कर जा रही हो और हमें छोड़कर जा रही हो, तो मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती हूँ, परंतु मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म और मनन तय नहीं होता है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। आपका अंतिम संस्कार एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण अवश्य ही करूंगी। दोस्तों, उसके बाद सेठ की तीसरी पत्नी का यह जवाब सेठ को बहुत ही दुखी कर देता है और फिर सेठ जैसे ही अपनी तीसरी पत्नी से यह सवाल पूछकर जाने लगता है तो सेठ को एकदम से आवाज आती है कि मैं चलूंगी। दोस्तों, सेठ को जो आवाज आती है ये सेठ की चौथी पत्नी की आवाज होती है। दोस्तों, ये चार पत्नियां केवल उस सेठ की ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य की होती हैं। दोस्तों, हर मनुष्य की पहली पत्नी उसका शरीर होता है। मनुष्य अपने शरीर को हमेशा बनाने में, उसे संवारने में और उसे सजाने में ही निकाल देता है, परंतु जिस समय मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो उस समय मनुष्य का शरीर सर्वप्रथम सबसे पहले उसका साथ छोड़ देता है। दोस्तों, इसके बाद में मनुष्य की दूसरी पत्नी होती है। उसकी संपत्ति, स्थिति और धन और उसकी वैल्यू। जिस समय मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है, अपने सांस तोड़ देता है, उस समय मनुष्य की दूसरी पत्नी यानी कि उसका धन, उसका घर बार और जायदाद, वो सब उसका साथ छोड़ देती हैं और वह दूसरे लोगों के पास चला जाता है। दोस्तों, फिर मनुष्य की तीसरी पत्नी होती है, उसका परिवार और उसके मित्र। दोस्तों, जिस समय मनुष्य का शरीर, उसकी संपत्ति, उसकी ये दोनों पत्नियां साथ छोड़ देती हैं तो उसके बाद में मनुष्य का परिवार और उसके मित्र भी उनका साथ छोड़ देते हैं और परिवार और मित्र मनुष्य का अंतिम चरण खत्म होने के बाद में उसे केवल अंतिम संस्कार तक ही उसके साथ में चलते हैं। उसके बाद में वह भी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में मनुष्य की चौथी पत्नी होती है उसकी आत्मा, जो हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, परंतु आजकल के मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ के चक्कर में और लालच और ईर्ष्या के चक्कर में कोई भी मनुष्य अपनी चौथी पत्नी आत्मा पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण मनुष्य अपने विचारों को विषभूत कर देता है, मार देता है। दोस्तों, इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की चार पत्नियां होती हैं, उसका शरीर, उसकी संपत्ति, धन और तीसरा उसकी पत्नी होती है, उसका परिवार और उसका मित्र, और चौथी उसकी पत्नी होती है, उसकी आत्मा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी, ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे द्वारा बताई गई कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो नारायण अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।